एक गरीब मूर्तिकार था किशन, जिसकी कला अब उसका और उसके परिवार का पेट नहीं भर पा रही थी। हालत इतनी खराब थी कि उसकी 10 साल की बेटी भूख से तड़प रही थी। और बस इसी मजबूरी ने उसे एक ऐसे रास्ते पर धकेल दिया जहां से वापसी नामुमकिन थी। तो चलिए शुरू करते हैं ये कहानी। सोचिए, ये शब्द थे किशन की पत्नी रूप सुंदरी के। 1 महीना हो गया था, घर में अनाज का एक दाना तक नहीं था और किशन को कोई काम नहीं मिल रहा था। इस अल्टीमेटम ने किशन के दिल में डर और बेबसी की एक ऐसी आग जला दी कि उसके पास अब सच में कोई रास्ता नहीं बचा था, सिवाय एक बहुत ही खतरनाक कदम उठाने के। तो सबसे पहले हम किशन की उस मजबूरी को समझते हैं। देखते हैं कि भूख और लाचारी एक इंसान से क्या-क्या करवा सकती है और कैसे एक पिता अपने परिवार को बचाने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार हो जाता है। किशन की नज़र गांव की पहाड़ी पर बने एक पुराने वीरान किले पर पड़ी। लोगों का कहना था कि ये किला शापित है, जो भी अंदर गया वो कभी लौटकर वापस नहीं आया। लेकिन किशन के लिए ये डर से ज्यादा एक उम्मीद थी। उसने ये भी सुना था कि राज परिवार अपना सारा खजाना उसी किले में छोड़कर भाग गया था। और जैसे ही किशन किले में घुसने ही वाला था, एक साधु ने उसे रोक लिया। साधु ने उसे चेतावनी तो दी, लेकिन जिस इंसान का परिवार भूख से तड़प रहा हो, उसे भला मौत का क्या डर। किशन ने साधु की बात को अनसुना कर दिया और उस मनहूस किले में अपना कदम रख दिया। अब किले के अंदर किशन का सामना ऐसी शक्ति से होता है जो उसकी गरीबी तो मिटा सकती है, लेकिन उसकी कीमत बहुत भारी होगी। अब कहानी उस मोड़ पर आ गई है जहां किशन की किस्मत एक भयानक सौदे से जुड़ने वाली है। सोचिए, पूरा किला खंडहर था, हर तरफ वीरानी, लेकिन एक कमरा, वो बिल्कुल साफ सुथरा और सजा हुआ था। और वहीं किशन को एक मीठी रहस्यमयी आवाज सुनाई दी। एक ऐसी आवाज जो दिखाई तो नहीं दे रही थी, पर उससे एक सौदा करना चाहती थी। देखिए, सौदा बिल्कुल सिंपल था। आवाज ने उसे तुरंत सोने की मुद्राओं से भरा एक कलश देने का वादा किया। बदले में किशन को वापस आकर एक मूर्ति बनानी थी, और अगर वो कामयाब हो गया तो उसे ऐसे 10 और कलश मिलेंगे। अपनी बेटी का भूखा चेहरा याद करते ही किशन ने फौरन हाँ कर दी। तो किशन ने वो सोने का कलश अपनी पत्नी को दिया और अपना वादा निभाने के लिए वापस किले पहुंच गया। उस आवाज ने उसे एक आईने के सामने खड़ा कर दिया। आईने में उसे एक बेहद सुंदर स्त्री का अक्स दिखाई दिया और उसी को देखकर उसे मूर्ति बनानी थी। किशन एक माहिर मूर्तिकार था और उसने पत्थर को तराशना शुरू कर दिया। और जैसे ही मूर्ति पूरी हुई ना, कुछ बहुत ही अजीब हुआ। पत्थर की मूर्ति की आंखें हिलीं और वो एक जीती जागती औरत में बदल गई। उसने मुस्कुराते हुए किशन से कहा कि तुमने सुकन्या को आजाद कर दिया। इससे पहले कि किशन कुछ समझ पाता, उस औरत ने अपनी आंखों से लाल किरणें निकालकर किशन पर हमला किया और वो वहीं बेहोश हो गया। किशन तो बेहोश हो गया, लेकिन यहां से कहानी एक बिल्कुल नया मोड़ लेती है। आखिर ये सुकन्या थी कौन और उसे आजाद करने का मतलब क्या था? इसका जवाब जानने के लिए हमें चलना होगा 100 साल पीछे, राजकुमारी के काले अतीत में। 100 साल पहले राजा धीरज की 2 बेटियां थीं। बड़ी बेटी चंद्रलेखा काफी समझदार थी और अपने पिता की चहेती भी, और छोटी बेटी सुकन्या हमेशा ये महसूस करती कि उसके साथ भेदभाव हो रहा है, और बस यही जलन धीरे धीरे नफरत में बदल गई। तो हुआ ये कि जब राजकुमार रतन ने शादी के लिए चंद्रलेखा को चुना, तो सुकन्या का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उसने बदला लेने के लिए काला जादू सीखना शुरू कर दिया। जब राजा ने उसे रोकने की कोशिश की, तो सैनिकों के हाथों उसकी बनाई एक मूर्ति टूट गई और उसी से सुकन्या की मौत हो गई। पर मरते मरते उसने अपनी आत्मा को उस मूर्ति से जोड़ दिया था। ये सुकन्या के आखिरी शब्द थे, अपने ही परिवार के खून की प्यासी एक आत्मा जो बस वापस आने का इंतजार कर रही थी। और 100 साल बाद किशन ने अनजाने में ही उसे वो मौका दे दिया था। तो अब 100 साल का इंतजार खत्म हो चुका था। किशन की एक गलती ने एक भूली हुई आत्मा को आजाद कर दिया था। अब सुकन्या वापस आ गई है और उसका मकसद सिर्फ एक है, बदला। सुकन्या ने सबसे पहले राजा धीरज के आखिरी वंशज राजकुमार वरुण का पता लगाया। उसने जंगल में राजकुमार की नई नवेली पत्नी राजकुमारी वसुंधरा को मार डाला और उसका रूप ले लिया, ताकि वो शाही महल में आसानी से दाखिल हो सके। महल पहुंचते ही उसने अपना असली रूप दिखाया और राजकुमार वरुण की आंखों के सामने ही उसकी मां
रानी रुक्मिणी और पिता राजा सूरज को बड़ी बेरहमी से मार डाला। वरुण किसी तरह अपनी जान बचाकर वहां से भाग निकला। सुकन्या का 100 साल पुराना बदला अब पूरा होने ही वाला था। सुकन्या का बदला लगभग पूरा हो चुका है और पूरा राज्य खतरे में है। अब इस कहानी का अंत एक आखिरी टकराव पर टिका है, जिसके लिए एक बहुत बड़े बलिदान की जरूरत पड़ेगी। राजकुमार वरुण पूरी तरह से टूट चुका था। उसके माँ बाप, उसकी पत्नी सब मारे जा चुके थे। अब सवाल बस एक था कि इस अजेय आत्मा को, इस शाप को रोका कैसे जाए। और तभी वही साधु फिर से प्रकट हुआ। उसने वरुण को बताया कि सुकन्या की आत्मा अब उस नई मूर्ति से बंधी हुई है जिसे किशन ने बनाया था। उसे हराने का सिर्फ एक ही तरीका था, उस मूर्ति को नष्ट कर देना। साधु वरुण को वापस उसी किले के गुप्त कमरे में ले गया। वहां सामने वो मूर्ति खड़ी थी और उसके पास बेहोश किशन पड़ा था। राजकुमार ने हाथ में मशाल उठाई। वो उस बुराई को जड़ से मिटाने के लिए बिल्कुल तैयार था। तभी किशन को होश आ गया। उसने सारी बातें सुन ली और उसे अपनी गलती का, अपने लालच का एहसास हुआ। उसने राजकुमार से कहा कि सारी तबाही का जिम्मेदार वो है और सजा के तौर पर उसे भी मूर्ति के साथ ही जला दिया जाए। ये उसके पश्चाताप का पल था। कांपते हाथों से राजकुमार वरुण ने मशाल फेंक दी। आग ने मूर्ति और किशन दोनों को अपनी चपेट में ले लिया और जैसे ही मूर्ति जली, सुकन्या की आत्मा भी चीखते हुए हमेशा के लिए नष्ट हो गई। एक मूर्तिकार के बलिदान ने आखिरकार 100 साल पुराने श्राप का अंत कर दिया। किशन ने जो किया वो अपने परिवार की भूख मिटाने के लिए किया, लेकिन क्या मजबूरी में उठाया गया एक गलत कदम इतनी बड़ी तबाही को जायज ठहरा सकता है? ये एक ऐसा सवाल है जो ये कहानी अपने पीछे छोड़ जाती है।